फिल्म कांतारा ने लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि एक बहुत पुरानी परंपरा को लोगों के सामने लाया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस फिल्म की कहानी कहां से आई? क्या ये सच में किसी वास्तविक घटना या परंपरा पर आधारित है? आज हम बात करेंगे कांतारा के पीछे छिपी सच्ची कहानी, दैव आराधने की उस परंपरा की जो आज भी दक्षिण भारत के कुछ गांवों में जिंदा है। दक्षिण कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में दैव आराधने नाम की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इसमें लोग अपने पूर्वजों और रक्षक देवताओं की पूजा करते हैं। इस अनुष्ठान को भूत कोला कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति पारंपरिक वस्त्र पहनता है, चेहरा रंगता है और ढोल नगाड़ों की आवाज में वो देवता का रूप धारण करता है। गांव वाले मानते हैं कि उस समय दैव उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और गांव के लोगों से सीधे संवाद करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो संस्कृति और समुदाय को जोड़ता है। फिल्म कांतारा इसी परंपरा से प्रेरित है। फिल्म के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी खुद तुलुनाडु के हैं और उन्होंने अपनी संस्कृति को असली रूप में दिखाने की कोशिश की। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक जमींदार ने दैव की भूमि हड़पने की कोशिश की थी और जब उसने देवता की चेतावनी नहीं मानी तो उसके परिवार पर एक अभिशाप आ गया। कहा जाता है कि इसी तरह की कुछ कहानियां कर्नाटक के कुछ गांवों में सच में कही जाती हैं, जहां लोगों ने दैव के कोप का सामना किया। क्या ये सच में होता है? भूत कोला के समय कई बार ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति की आवाज, उसकी चाल और पूरा स्वभाव बदल जाता है। गांव वाले कहते हैं कि उस वक्त दैव उसके जरिए बोलता है, जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ट्रांस स्टेट है, यानी मन और शरीर की एक खास मानसिक स्थिति जहां व्यक्ति अपनी चेतना खोकर पूरी तरह विश्वास में डूब जाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये केवल विश्वास है या कुछ ऐसा जो विज्ञान नहीं समझ सका? कई गांवों में आज भी लोग दैव के फैसले को अंतिम मानते हैं। अगर कोई विवाद हो तो उसे अदालत नहीं, दैव के सामने सुलझाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन फैसलों को मान भी लेते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई दैव की अवहेलना करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ गलत होता है, कभी बीमारी, कभी नुकसान, पर इस कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये सब विश्वास पर आधारित है, परंपरा या संस्कृति। कई लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ धार्मिक आयोजन है या किसी तरह का सांस्कृतिक नाटक? सच्चाई ये है कि भूत कोला दोनों का संगम है। इसमें कला भी है, आस्था भी। लोग कहते हैं दैव केवल डराने नहीं आता, वो सुरक्षा देता है। ये परंपरा लोगों को अपनी जमीन, जंगल और प्रकृति से जोड़ती है, इसलिए इसे प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। आज कांतारा फिल्म ने इस परंपरा को दुनिया के सामने फिर से जिंदा किया। बहुत से लोगों ने पहली बार जाना कि भारत में ऐसी परंपराएं भी हैं जो आस्था और प्रकृति के बीच पुल बनाती हैं। फिल्म हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपनी जड़ों से दूर चला जाता है तो परंपराएं उसे वापस बुलाती हैं। शायद यही कारण है कि कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सांस्कृतिक दस्तावेज बन गई है। और शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं दैव कहीं नहीं गया, वो बस उन लोगों के साथ रहता है जो धरती और ईमानदारी से जुड़े रहते हैं। ये थी दी अननोन स्टोरीज की एक सच्ची कहानी। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करें।